है एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट न्यूज दैट इज सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया कि अब नर्सेट नहीं होगा। तो क्या सच में नर्सेट नहीं होगा? अब इसी पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। तो देखिए उस न्यूज़ में क्या लिखा है, उस पेपर कट पीस में क्या लिखा है कि एम्स इज़ फेसिंग हैवी शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, जिसके कारण वो जो अपना रेस्पेक्टिव एम्स है, जैसे एम्स गोरखपुर है तो एम्स गोरखपुर में जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो भी पास आउट होंगे उनको ही रख लेंगे, चाहे कोई भी रेस्पेक्टिव एम्स हो वो अपने स्टूडेंट को ही रख लेंगे। तो क्या ये सच है? तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा न्यूज़ बहुत सारे पहले भी सर्कुलेट हुए कि अब नर्सेट बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल लेगा इधर उधर। कोई ऑफिशियल नहीं रहता है, किसी को एक मतलब वायरल होना रहता है, वो बना देता है, परेशान करता है। ठीक है, दैट इज़ मेरे को ये 99% श्योर हूँ कि ये फेक न्यूज़ है। क्यों? वैलिड रीज़न के साथ बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है, इंडिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी है। सो इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि मतलब रेस्पेक्टिव को चूज कर लिए बाकी सबको छोड़ दिए, मास पीपल को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट चाहिए। इफ़ सपोज 80,000 लोग नर्सेट देते हैं एवरी ईयर, ठीक है, उसमें से एम्स के स्टूडेंट कितने होंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1500 2000। तो 78,000 को वो दुखी बना के 2000 को खुशी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 78,000 से वोट चाहिए। ठीक है, क्यों मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि एम्स भले ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, बट उसको फंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्स गोरखपुर इज इन लॉस। क्यों? वो लॉस में है, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसको गवर्नमेंट से पैसा आ जाता है। ठीक है, कई बार हम लोग का सैलरी स्टॉप कर दिया जाता है फॉर 5-6 डेज की एम्स के पास फंड नहीं है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब फंड देता है तब वो जाके हम लोग को सैलरी क्रेडिट करते हैं। तो भले ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, कोई डॉन नहीं है। एम्स डॉन नहीं है कि जो मन लगा वो कराएगा। एम्स वो करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर डेमोक्रेट गवर्नमेंट है और उसको चाहिए वोट। तो 78,000 को दुखी करके 2000 स्टूडेंट जो एम्स स्टूडेंट है उनको खुशी नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेट कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि आप मास पीपल को अलग करके बस फ्यू लोगों को खुशी रखते हैं, तो ये नहीं होगा। एंड सो द मोस्ट वैलिड रीजन इज़ कि इंडिया एक डेमोक्रेट कंट्री है, तो ये कभी नहीं होने वाला है कि एम्स प्रो का पूरा 100% सीट अपने स्टूडेंट से भर ले एंड बाकी को छोड़ दे। अगर एम्स ऐसा करेगा तो बीएचयू भी एक ऑटोनोमस स्टेट है, एसजीपीजीआई भी ऑटोनोमस कॉलेज है, केजीएमयू भी ऑटोनोमस कॉलेज है, वो लोग भी अपने स्टूडेंट भरेंगे, उन लोगों के पास भी 100 स्टूडेंट का फ्लो रहता है, तो सब लोग यही करने लगेंगे। सो इनको फंड मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। ये अपना दादागिरी हाँ कर सकते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक पॉलिसी मतलब एक ला रहा हूँ कि मैं अपने 20% 25% सीट जो भी अपना मेरा कमी रहेगा मैं अपने स्टूडेंट को रखूँगा। इट इज़ पॉसिबल कि इंटरनल रिजर्वेशन वो दे सकते हैं, 20 20% रहता है इंटरनल रिजर्वेशन, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो इंटरनल रिजर्वेशन इज़ पॉसिबल, दे कैन, बट ऐसा नहीं है कि 100% पूरी की पूरी सीट परमानेंट सीट आप अपने स्टूडेंट को भर रहे हो। सो मस्ट वैलिड रीजन इज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेट कंट्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा अगर एम्स ने कर दिया तो हैवी स्ट्राइक होगा ऑल ओवर द इंडिया, ड्यू टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे प्रेशर डालेंगे एंड इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स इज़ नोटिंग। ठीक है, घाटे में चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रहा है, इसीलिए अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, सो ये कभी नहीं होने जा रहा है। एंड दूसरा रीज़न बात करेंगे कि जैसे इसमें स्टूडेंट खुद इनका मतलब 60-100 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 किसी में, बाकी में 60-70 ऐसे रहता है। तो इनका जो वैकेंसी ही रहता है एवरी साल में 2 बार आता है वैकेंसी, किसी एम्स का 150, किसी का 300, इवन दिस बार 300-500 भी आए थे। तो इतना इनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट है कम है एंड इनको चाहिए ज़्यादा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। इंटरनल रिजर्वेशन इज़ पॉसिबल इफ़ दे वांट, बट इंटरनल रिजर्वेशन भी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है कि बाकी इंस्टीट्यूट भी लगाने लगेंगे, कॉपी पेस्ट करने लगेंगे। बीएचयू भी अपना ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बीएचयू इज़ फार बेटर देन ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्स
एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, ठीक है, एम्स दिल्ली, उसके बाद BHU 4-5 पे आता है, फिर SGPGI भी बाकी एम्स से अच्छा है एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, KGMU भी सेम, तो बाकी इंस्टीट्यूट भी करने लगेंगे। सो इंटरनल रिजर्वेशन थोड़ा सा लगा सकते हैं, मगर वो भी बहुत मुश्किल होगा, बट 100% कभी नहीं लगाएगा। सो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस न्यूज़ इज़ नेवर गोइंग टू बी हैपन। आपका नर्सेट होते रहेगा, आपको ऐसा नहीं है 70, आप जो प्राइवेट से पढ़े हैं दुखी ना हो, आपका ज़रूर होगा, हाँ, बट ऐसे मतलब ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं कि जो BSc नर्सिंग में अपना एडमिशन ले लिए, अपना खेत में काम कर रहे हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, नो प्रैक्टिकल नॉलेज, कभी पेशेंट को फेस नहीं किए, कभी हॉस्पिटल नहीं गए, बस कोई एक इंस्टीट्यूट से करा लिए और अपना पास आउट हो गए। देन उसके बाद PR यादव उसी समय रटते रहे, PR यादव भी जो मिशन हाई टारगेट हाई है, अपना खेत से काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और शाम को वो पढ़ रहे हैं, वो पूरा 4 साल में ख़त्म कर दिए। फिर नर्सेट आया, कुछ भी आया, एग्ज़ाम दे दिए, एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। जब हॉस्पिटल में आते हैं तो एंड दे फेस स्किल लैक, ठीक है, उनके पास स्किल नहीं रहता, कुछ भी नहीं आता, मतलब वंस दे कैन रिक्रूट हो जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड पे आप लोग रहते हैं 2 साल के लिए, प्रोबेशन पीरियड रहता है कि आप इसमें अगर फिट नहीं पाएगा तो आपको निकाला जा सकता है, ऐसा आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिख के मिलता है, बट उतना मुश्किल रहता है निकालना। तो स्किल के लिए अब ये लोग बहुत लोग उसकी लगा रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दिल्ली में जो FIMS है, पुलिस वाला हॉस्पिटल एम्स, तो उसमें आपको मांग रहा है उसकी, उसने ये बताया है कि आपको 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, एंड उसमें अगर पास नहीं हुए तो 2 टाइम और चांस दिया जाएगा, फिर भी पास नहीं हुए तो यू विल बी किक्ड आउट, ठीक है। तो ऐसे आपको उसके लगाया जा रहा है, ESIC में भी लगने जा रहा है, इवन BHU लगा चुका, फर्स्ट टाइम BHU शुरुआत किया उसकी का, अभी जो वैकेंसी लास्ट टाइम आया था BHU शुरुआत किया, फिर उसके बाद एम्स FIMS, नाउ ESIC, उसके बाद SGPGI भी यूपी में भी कंसीडर कर रहे हैं कि वी विल आस्क 6 मंथ एक्सपीरियंस एंड इवन वी विल टेक OSCE। तो अभी तक ये आया नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट में लागू हो गया, जैसे BHU का जब भी वैकेंसी आएगा तो यू विल हैव टू अंडरगो OSCE, ठीक है। उसकी मतलब वही प्रैक्टिकल एग्जाम, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। बट ये जो न्यूज़ है कि आपको अब नर्सेट नहीं होगा, वो अपना स्टूडेंट ले लेंगे, तो मैं कह दूं कि ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज़ अ प्रॉपर डेमोक्रेट कंट्री। ये चाइना वाइना रहता, कम्युनिज्म रहता तो हाँ देख इट वाज पॉसिबल, बट इंडिया में प्रॉपरली पॉसिबल ये नहीं है, क्योंकि इंडिया में सरकार वोट से चलता है, वोट मेजोरिटी ऑफ पीपल देंगे तभी वो जीतेंगे। सो मेजोरिटी ऑफ पीपल को हर्ट करके फ्यू पीपल को कभी वो खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड एम्स कोई दादा वादा नहीं है, कोई डॉन नहीं है कि मैं जो मन लगेगा वो करूँगा। प्रॉपर ऑटोनोमस स्टेट है, स्टेट नो कॉलेज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस बॉडी है, बट कोई डॉन वन नहीं है कि पूरा का पूरा मैं जो मन लगेगा वो करूँगा। एम्स का चलता तो 80-20 नहीं 100-0 करता, ठीक है, मगर 20% उनको बॉयज़ को लिए रखना था, क्योंकि नहीं तो हैवी मैथ्स ऑफकोर्स जो पास आउट किए हैं, जो बॉयज़ किए हैं तो आ जाते। इवन 20% हैज़ प्रिवेंट बॉयज़ फ्रॉम डूइंग स्ट्राइक, ठीक है। जो 20% है उसमें भी कोई मतलब काफ़ी सारे बॉयज़ ऐसे रहते हैं कि ठीक है 20% इज़ इनफ, क्योंकि इंडिया में अभी भी नर्सिंग में देखेंगे तो ज़्यादा फीमेल करते हैं देन मेल। तो 80-20 ठीक है, 70-30 रहता, 60-40 रहता तो एकदम बैलेंस रहता, मगर फिर भी 80-20 है तो 20 तो है ना, क्योंकि ये डेमोक्रेटी है। वही कम्युनिज्म कुछ भी रहता, डेमोक्रेट नहीं रहता तो वो 100-0 कर देता, क्योंकि एम्स चाहता ही है कि मैं बॉयज़ को नहीं लूँ, ठीक है। एम्स का एक प्रॉपर कंसेप्ट है कि मैं बॉयज़ को नहीं लूँ, बट ये तो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि उनको 20% बॉयज़ रखना ही पड़ रहा है, ठीक है। सो ऐसा कोई नहीं होने वाला कि अब नर्सेट नहीं होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नर्सेट होगा ही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कोई प्रोडक्टिव वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड जो मतलब एकदम चिंतित है कि अब नर्सेट नहीं होगा। शेयर द माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब वैलिड पॉइंट है। नहीं होगा तो नहीं होगा, आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।